तो मैं आज आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने वाला जिसके बारे में सुनने के आप लोगों को भी लगेगा कि आखिर ये रूम नंबर 12 है क्या। क्या इसमें भूत है या इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसमें जाने से दुनिया के सारे लोग डरते हैं। रूम नंबर 12 का कैसा राज जो किसी को नहीं पता है, तो आज हम उसी रूम नंबर 12 की कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए कर देते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। द मिरर इन रूम नंबर 12। मेरा नाम एलेक्स है और मैं एक ब्लॉगर हूँ, यानी कि मैं बनाता हूँ अपने व्लॉग्स। मैं डेली व्लॉग्स भी बनाता हूँ एंड कुछ हॉरर व्लॉग्स भी बनाता हूँ। एंड इसी ब्लॉग के चक्कर में मैं एक ऐसी जगह फंस गया था जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो जानते हैं उस रूम नंबर 12 की कहानी। उस दिन एक नॉर्मल सा दिन था जिस दिन मैंने सोचा था कि चलो आज एक हॉरर व्लॉग बनाने का समय आ चुका है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई भी हॉरर व्लॉग नहीं बनाया था। इसलिए मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं। एंड मैंने अपने कुछ दोस्तों से सुना था ये रूम नंबर 12 के बारे में। मुझे बस होटल के बारे में इतना पता था कि जो वो होटल है वो बहुत सालों से खाली है एंड वो एक स्मॉल टाउन के आउटसाइड एरिया में है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो होटल बहुत सालों से खाली तो है लेकिन हमेशा से नहीं। जब मैं रास्ते में था वहाँ पे होटल में जाने के लिए, तभी मुझे रास्ते में कुछ तो लोग मिले जिनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। मैंने उनसे जाके पूछा कि यहाँ पे होटल कहाँ पे है। तब उन लोगों ने बताया कि तुम्हें उस होटल में नहीं जाना चाहिए। मैंने जब उनसे पूछा कि आखिर इसकी क्या वजह है कि मुझे उस होटल में नहीं जाना चाहिए, तब उन लोगों ने मुझे वही सेम किस्सा बताया जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जो कि मुझे भी नहीं पता थी, जो कि फिर उन्होंने मुझे बताया कि आखिर कैसे जो वो होटल है वहाँ पे अजीब तरीके से जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा से गायब होते रहे हैं। एंड वहाँ पे जो एक लास्ट व्यक्ति भी ठहरा हुआ था वो भी अचानक से वैनिश हो जाता है, यानी कि अचानक से गायब हो जाता है बिना किसी भी ट्रेस छोड़े हुए। और फिर थोड़ी ही देर में मैं पहुंच जाता हूँ उसी होटल पे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रास्ते में आते आते मेरे दिमाग में बस यही चीज़ें घूम रही थी कि क्या जो इन लोगों ने बोला और जो मैंने सुना ये सब कुछ रियल है या सिर्फ ये र्यूमर्स हैं। तो ये सोचते सोचते जब मैं वहाँ पे पहुँचा और जैसे ही मैंने उस होटल को देखा तो देखते ही मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि वो होटल ऐसा लग रहा था कि हफ्तों से या महीनों से, मेरे ख्याल से तो शायद सालों से वहाँ पे कोई देखने तक नहीं आया था उस होटल को। एंड तब जाके मुझे लगा कि शायद से इस होटल को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया होगा, क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए थे जिसके चलते हुए मुझे नहीं लगता था कि इस होटल को अभी भी कोई रन कर रहा होगा। लेकिन फिर जब मैंने अंदर गया और मैंने जाके देखा कि वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भी बैठे हुए थे और वो होटल भी एकदम वर्किंग था, मेरे दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी जो कि मैंने बाहर वाले लोगों से सुनी थी। यार मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे अपने वीडियो के लिए कंटेंट चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन क्या जो यहाँ पे हो रहा है वो सब सच है या फिर नहीं। ये सब जानने के लिए मैंने ठान लिया था कि मैं इस होटल में रहूँगा और जांच करूँगा कि आखिर ये सारे जितने भी र्यूमर्स हैं और ये सब कुछ जितना भी हो रहा है, जब तक मैं इनको अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं इन पर नहीं मानूंगा। और सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं जाता हूँ रिसेप्शनिस्ट के पास और उनसे जाके पूछता हूँ कि आखिर यहाँ पे कौन सा रूम खाली है। तब जाके वो बोलते हैं कि आप किसी भी रूम में आज स्टे कर सकते हैं सिवाय रूम नंबर 12 के। वो लोग मुझे वार्न करते हैं कि आप लोग को 12 नंबर वाले रूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो रूम नंबर 12 है वो एक कर्स्ड रूम है, यानी कि एक श्रापित रूम है जहाँ पे जाने के बाद कोई भी बच के नहीं आता है। मैंने पहले ही ठान लिया था कि आखिर इस होटल में जितनी भी चीज़ें हैं मैं उन सब का पता लगा के ही रहूँगा। तो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं ठहर जाता हूँ उसी रूम नंबर 12 में। जैसे ही मैं रूम में एंटर करता हूँ मैं देखता हूँ कि वो कमरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था, यानी कि उसमें ऑलरेडी बहुत सालों से कोई नहीं आया था। इसीलिए रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मैं जल्दी से साफ़ सफाई करता हूँ रूम की, क्योंकि मैं होटल वालों को वहाँ पे बुलाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि पूरी इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूँ।
एंड आई नो कि वहाँ पे जो जितने भी होटल वाले थे उनमें से भी कोई उस रूम के आसपास भी भटकना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा कि ना ही तो मेरे रूम में कोई भी रूम सर्विस आई एंड ना ही एक कॉल तक आया किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। फिर रात होते ही मैं नोटिस करता हूँ उस रूम के अंदर दीवार पर टंगे हुए एक मिरर को, जो कि बीच में से क्रैक्ड था एंड साथ साथ वो बहुत ही पुराना और एंटीक मिरर लग रहा था। मैं उसको देखता हूँ एंड जैसे ही मैं खुद को उसके अंदर देखता हूँ मुझे दिखाई देती है एक परछाई बिल्कुल मेरे पीछे। एंड जैसे ही मैं मुड़कर देखता हूँ वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता। एकदम भूतिया फिल्मों की तरह मेरे साथ भी यही सीन हो रहा था। तो मैं कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं। तभी मैं अच्छे से रूम को चेक करता हूँ, वहाँ पर कोई भी नहीं था एंड तभी जाके फिर उस कमरे के अंदर ठंडक पड़ने लगी थी, यानी कि जितनी भी हवाएं आ रही थी खिड़कियों के द्वारा वो सारी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो चुकी थी एंड साथ ही साथ लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी थी। मैं उस मिरर वाले इंसिडेंट्स को अपनी इमेजिनेशन मान के भूल चुका था, लेकिन तभी जब ये सारे इंसिडेंट होने लगे तभी मेरा दिमाग भी चलने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एंड तभी मुझे सुनाई दी फुसफुसाने की आवाज़। वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई मेरे बगल में ही कोई विस्परिंग कर रहा हो। और जब मैंने देखा कि वो फुसफुसाने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी तब मुझे पता चला कि जो वो आवाज़ है वो उसी मिरर से आ रही थी। इस पैनिक सिचुएशन में मेरे दिमाग में सबसे पहले अपनी कैमरा फुटेज को चेक करने का आइडिया आया, क्योंकि उस समय मैं व्लॉगिंग कर रहा था एंड साथ ही साथ अपने कुछ बी रोल्स भी तैयार कर रहा था। एंड तब जब जाके मैंने अपनी फुटेज चेक करी तब मैं शॉक हो गया। मैंने फुटेज में देखा कि जो मेरे पीछे जो वो परछाई गई थी जो मैंने कुछ समय पहले मिरर में देखी थी वो मेरा वहम नहीं था, बल्कि जब मैंने कैमरा में देखा तो असली में वो परछाई मेरे पीछे से गई थी, यानी कि वो मेरे पीछे से गुजरी थी। लेकिन जब मैंने देखा ध्यान से तो परछाई मेरे पीछे से तो जा चुकी थी, लेकिन मिरर में जो मिरर का रिफ्लेक्शन होता है वहाँ से परछाई मुझे खड़े होके बस घूर रही थी और घूर रही थी। मैं वहाँ से बस जल्दी से भागना चाहता था। मैं जल्दी से भागा अपने डोर की तरफ, लेकिन तभी डोर बंद हो गया एंड जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तब मैंने देखा कि जो मैंने थोड़ी देर पहले जो रिफ्लेक्शन देखा था शीशे के अंदर वो अब रिफ्लेक्शन वहाँ पे नहीं था, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन उस मिरर से बाहर आ चुका था, बिल्कुल मेरे सामने कमरे के अंदर। फिर मैं देखता हूँ कि जो वो ब्लैक कलर का फिगर था वो मेरी तरफ बहुत ही धीरे धीरे आके अप्रोच करता है और उसका जो फेस था वो ऑब्सेस था शैडो के द्वारा, यानी कि मुझे उसका फेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे दोबारा से वही विस्परिंग सुनाई देती है और वो बढ़ती ही जाती है, बहुत बढ़ती जाती है। तो फुसफुसाने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज थी एंड फिर जो मिरर होता है दोबारा से क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, वो पहले से भी ज़्यादा क्रैक हो जाता है। एंड फिर मैं सबसे पहले यही सोचता हूँ कि अगर उस मिरर के अंदर कोई भी कर्स्ड छुपा हुआ है तो क्यों ना उस मिरर को ही तोड़ दिया जाए। मैं जाता हूँ और स्मैश कर देता हूँ उस मिरर को, यानी कि ये पूरी तरीके से उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये सोचते हुए कि जो भी उसके अंदर कर्स है वो सारा मिरर के साथ भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी समय जब पीछे वो शैडो था जो कि पहले बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था वो फिर मुझे देख के हंसने लगता है और जोरों की हंसी हंसते हुए वो जो शैडो होता है एकदम से हंसना बंद कर देता है। मैं अभी भी मिरर को तोड़ना जारी रखता हूँ, साथ ही में बगल में एक डंडा होता है, एक लोहे की रॉड टाइप। मैं उसको उठा के सबसे पहले जैसे ही शीशे में मारने लगता हूँ वो पीछे से जो शैडो होती है वो पूरी स्पीड में मेरी तरफ आती है, मुझे धक्का देती है, लेकिन तभी मैं रॉड उसमें मार देता हूँ। वो शीशा टूट कर नीचे गिर जाता है एंड तभी मेरा जो सर है वो वहाँ पे रखी हुई एक अलमारी में पड़ता है। मैं वहाँ पे बेहोश हो जाता हूँ। कुछ ही देर में वो साया मेरे पास आके बैठ जाता है और जब मुझे दोबारा से होश आता है तब मैं देखता हूँ कि मैं अभी भी उसी रूम में हूँ। मैं बिल्कुल उसी हालत में हूँ जिस हालत में मैं था। मेरे सर से खून निकल रहा होता है। मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में जाता हूँ
मैं उस होटल वालों को कुछ भी नहीं बताता। जब वहाँ पे एक लड़की मुझसे पूछती है कि आखिर आपके सर पे से खून कैसे निकल रहा है, मैं उसे कहता हूँ कि मैं बस वहाँ से गिर गया था। उस होटल में या फिर किसी को भी वहाँ पे ये पता नहीं चलने वाला था कि आखिर रूम नंबर 12 में क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आता जाता ही नहीं था। मैंने जितने लोगों को भी ये बात बताई, कुछ ने विश्वास किया और कुछ ने नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मुझे मजाक में डाल दिया था। लेकिन ये ना ही तो कोई सपना था, ना ही मेरी इमेजिनेशन और ना ही मेरा मजाक। ये कोई भी इस बात को छुटला नहीं सकता, क्योंकि ये सबूत आज भी मेरे पास है।